औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट वकार हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद खुर्रम अब्बास नकवी साहब। और इससे पहले हमने जादू पर और इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस की हैं। तो आज जादू से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टॉपिक पे हम बात करेंगे। शाह साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो उल्लू है, आउल, इसको जादू में क्यों इतना ज़्यादा दिखाया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, या इस खास एक स्पेसिफिक परिंदे का जादू से क्या रिलेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बेशक के वो तमाम जहानों का रब है बेशक। और तमाम तर तारीफ़ें उसी के लिए हैं और तमाम तर दुरूद व सलाम उनके लिए जिसकी चाहत में उसने इस कायनात को खल्क़ किया है। बेशक। देखिए, दो निज़ाम कार फरमा है, एक इलाही निज़ाम है, एक इब्लीसी निज़ाम है, एक रहमानी निज़ाम है, एक शैतानी निज़ाम है। शैतानी निज़ाम के अंदर अपनी चीज़ें हैं और रहमानी निज़ाम के अंदर अपनी चीज़ें हैं। तो शैतान अपने तरीक़ों से इन चीज़ों को बढ़ाता है और शैतान ने ये जो फ़िक्रे कहे थे ना कि ए मेरे रब, अगर तुम मुझे इजाज़त दे, ज़िंदगी दे क़यामत तक के वक्त की, तो मैं भटकाऊँगा तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम पर बैठकर। ऐसे ही है। बेशक। अब चूँकि वो बेसिकली जलील हुआ है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से, सजदा ना करने की वजह से, और हज़रत आदम को जो माफ़ी मिली है या उनको जो वो मिला है, क्या नाम है, शर्फ़ अता हुआ है, वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। बेशक ऐसे ही है। तो अब अहले बैत अतहार से जो जो मोहब्बत करता होगा वो शैतान का दुश्मन होगा। बेशक। ऐसा ही है। शैतान ने इनने जो सबसे पहले काम किया वो यही है कि वो देखें वो कुरान पाक के हरूफ को, क्योंकि कुरान नातिक और कुरान सामित दोनों अल्लाह के मुअज्जे हैं। बेशक। ऐसे ही है। इन दोनों को वो गलत करने के लिए या इन दोनों के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कुछ भी करता है। जैसे जादूगरों से वो उल्टा कुरान लिखवाता है। अच्छा। उसको पैरों में बंधवा के बाथरूम में ले जाया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। अच्छा, फिर उसके साथ इंतहाई उल्टे और गलत अमाल किए जाते हैं। इसी तरह परिंदों में से एक परिंदा है आउल, उल्लू, जिसने करबला का वाक़या अपनी आंखों से देखा था। और उसके बाद ये पहले इंसानों के ही अंदर रहा करता था और इनसे मिला घुला मिला करता था, घरों में बैठा करता था, सारा कुछ है। उसके बाद इसने रोते हुए जंगलों का रुख किया और लानत भेजी। उसने कहा कि तुम बदतरीन और शकी तरीन कौम हो। इंसानों को कहा जो अपने अल्लाह के रसूल के नवासों को इतनी बेदर्दी से शहीद करते हो। अब ये सारा दिन जो है ये रोता है और गायब रहता है। ये सिर्फ रात को निकलता है और अपना शिकार करता है। और इमाम मासूमीन ने इसकी तारीफ़ भी फरमाई है। और चूँकि जब इमाम मासूमीन ने इसकी तारीफ़ फरमाई और ये अहले बैत के साथ इतनी मोहब्बत का इजहार करता है, तो शैतान लेन को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। नतीजतन उसने इनके लिए, जादूगरों के लिए, उसके सामान को, क्योंकि जादू वादू तो जो कुछ ये करते हैं एक साइंस है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक वहम है, एक वसवसा है जो इन्होंने जहनों में डाल रखा है, धोखा है वो जो डाल रखा है। तो वो चीज़ें जो है ना, वो उसके ज़रिए इन उल्लुओं का वो कत्लेआम करवाता है, ताकि तुम मोहब्बत का दावा करते हो तो मैं मरवाता रहूँगा। अब अहले शी अगर मोहब्बत अहले बैत के अंदर मातम करते हैं, अज़ादारी करते हैं, तो इनका भी कत्लेआम करवाता है। बिल्कुल। उन्हीं यजीदी उस निज़ाम के तहत जो उसका अपना निज़ाम है। बेशक। तो सिंपल सी बात है मेरी जान कि जो अहले बैत से मोहब्बत का दावा करेगा उसके लिए हदीस भी है कि एक सहाबी ने मौला से पूछा था कि मौला क्या हम हक़ और सच पर हैं? और आपने कहा था बिल्कुल बिलाशुबा हम हक़ और सच पर हैं। तो उसने कहा था कि फिर अगर हम हक़ पर हैं तो इतनी गुर्बत और तंगदस्ती और मुसीबतें क्यों हमारे लिए हैं? बिल्कुल। तो और ये जो नाहक पर हैं इनके लिए इतनी आसाइशें और ये सारा कुछ क्यों है? तो मौलाना ने मुस्कुरा कर फरमाया था कि तुम्हें भी ये दुनियावी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कहा मौला किसे अच्छी नहीं लगती, हमें भी अच्छी लगती हैं। आपने फरमाया तुम्हें भी ये चीज़ें मिल सकती हैं। उसने कहा वो कैसे? आपने कहा कि हमें हमारी मोहब्बत वापस कर दो, तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी। अल्लाह अकबर। उसने ये कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ये वही मौला का कौल है कि मैं अगर अपने चाहने वाले
وہ اپنے دشمن کو پوری دنیا بھی عطا کر دوں تو مجھ سے محبت کا تو دعویٰ نہ مجھ کرے. سے محبت نہیں کرے گا, اور اگر میں اپنے چاہنے والے کی شتب کمپلیٹ ناک پر تلوار بھی رگڑ دوں اور کہوں کہ مجھ سے نفرت کرے تو وہ کبھی نہیں کرے گا. کبھی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب مولا نے فرمایا کہ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. مولا نے فرمایا پھر مطمئن ہو جاؤ کہ ان کے لیے جو وقتی ہیں بالکل چند روز بھی نہیں ہیں جو ان کے پاس ہے, اور تمہیں اس کے بدلے میں جو کچھ ملے گا آخرت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, وہ ابدی ہوگا. اور یاد رکھو اگر تم ہم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو خود کو مصیبتوں اور مشکلوں کے لیے تیار رکھو. اللہ اکبر. بے شک. تو سمپل سی چیز ہے کہ اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر مصیبتیں اور مشکلیں بھی ہونی چاہیے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں کوئی بم دھماکہ ہو امام بارگاہ میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر, یا ہمارے لوگ شہید ہو جائیں, ہم اسی جگہ پر پھر مولا ہی کی مجلس رکھتے ہیں انہی پیاروں کی یاد کے اندر, لیکن مجلس ہمیشہ مولا حسین بادشاہ کی ہوتی ہے. ہاں, عزاداری ہونی کی. شاہ صاحب آپ نے یہ بتایا کہ اس طریقے سے کیونکہ الو عزادار ہے, جی بالکل, تو اس وجہ سے شیطان اسے ٹارگٹ کرتا ہے تاکہ ختم ہو. وہ جس طرح ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو بڑی ایک اچھی چیز ہمیں پتہ چلی, ایک نئی چیز پتہ چلی, اور یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.